हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा, हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ आपको नया पढ़ाते हैं और इसी श्रृंखला में आज भी हम कुछ नया पढ़ाने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और पढ़ाना हमारा शौक है और ये शौक बरकरार रहेगा। इस शौक के कारण हम खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि आओ, आना, आया, आता, आइए, आओ, आता, आकर, आए हैं, आए थे, आओ, आते, आते ही। देखिए किस प्रकार से हम एक प्रकार की एक वैरायटी के सेंटेंसेस को पकड़ते हैं और एक उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको जितना भी उसके अंदर का जो डिफरेंस है वो पता लग जाता है कि आओ कहाँ प्रयोग करेंगे, आना कहाँ प्रयोग होता है, आया कहाँ प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज पूरे कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर करके जाइए। ठीक है, अच्छा लगेगा। अगर आप इसे देखेंगे तो वाकई आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो आओ है हम इसको देखते हैं। ये क्या है? जनरली कम। जब हम किसी को बोलते हैं कि आओ तो हम उसको क्या बोलेंगे? कम। क्या बोलेंगे? जब हम किसी को बोलेंगे कि आओ तो हम इसको क्या बोलेंगे? कम। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम उसको बोलेंगे जाओ तो क्या बोलेंगे? गो। और अगर हम उसको बोलें कि बैठो तो क्या बोलेंगे? सिट। और नीचे बैठने को बोलेंगे सिट डाउन। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि हमारा समय बचे, कम से कम टाइम देंगे। आना। अब आना क्या होता है माय डियर? आना टू कम। ठीक है, जैसे कि आना जरूरी है, आना जरूरी है तो क्या हो जाएगा? हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। टू कम, आना जरूरी है। टू कम इज नेसेसरी, आना जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने कहा टू कम, जैसे कि मैंने कहा कि उसे आने के लिए कहो। आस्क हिम, आस्क हिम टू कम। आना, आने के लिए कहो, आस्क हिम टू कम। तो टू कम, तो आना क्या हो जाएगा? कम, टू कम। समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत? टू कम, आना क्या हो जाएगा? आओ मतलब कम और आना टू कम। ठीक है, जाना टू गो। ठीक है, जैसे खेलने, खेलो, है ना, मैंने ऐसा हो जाए खेलना टू प्ले। ठीक है, नाचना टू डांस, पैसे कमाना टू अर्न मनी। इस प्रकार से हो जाएगा, पैसे कमाना टू अर्न मनी, पैसे खर्च करना टू स्पेंड मनी। मतलब एक एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। हम कहते हैं कि पैसे खर्च करना आसान है तो क्या बोलेंगे? टू स्पेंड मनी इज इजी। समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है ये मामला। ठीक, अब आता है जैसे आया। आया मतलब क्या होता है? सेकेंड फॉर्म केम। जैसे कि वह सुबह की ट्रेन से आया। ही केम बाय मॉर्निंग ट्रेन। ही केम बाय मॉर्निंग ट्रेन, वह सुबह की ट्रेन से आया। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ही केम एस्टरडे, वह कल आया। ही केम एस्टरडे, वह कल आया। तो इस प्रकार से आप केम का प्रयोग करेंगे। चलो, अब आप देखिए आता। अब इसमें देख लेते हैं क्या है भाई। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर अंदर वाले आने में क्या निकलेगा। ठीक है, आता। तो देखिए वुड, कैसा आता? अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आता। देखिए, अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आता। इफ, थोड़ा अच्छे से लिख लें, अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आता। सॉरी, इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड कम। मतलब पुरानी बात, आता। अगर तुम पढ़ते ठीक से तो आज डॉक्टर होते। लगभग वैसा आ रहा है। सॉरी, आई हैव अ कफ। ओके, इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड कम। ठीक है, इफ यू स्टडीड यू वुड बी डॉक्टर। अगर आप पढ़ाई करते तो आप डॉक्टर होते। ये तरीका है।
बताने का, लेकिन आता जैसे कि कोई पुरानी बात है। अगर वह आमंत्रित करता तो मैं जाता, अगर वह मुझे बुलाता तो मैं जाता, अगर मैं तुम्हें बुलाता तो तुम आते। ठीक है, समझ में आ गया। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो नेक्स्ट वन, आइए। अब आपके सामने एक शब्द दिया है सामने, आइए। जब आप किसी को सम्मान पूर्वक बुलाते हैं तो फिर आप वहां पे प्लीज का प्रयोग करते हैं। आइए, प्लीज कम। ठीक है, बैठिए, प्लीज सिट डाउन। हमने तो एक तरीका सीखा है, उसके अलावा हम अपने मन से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंग्लिश की जड़ पे काम कीजिए। ठीक, चलो अगला आता है आओ तो। आओ तो क्या हो जाएगा आओ तो के लिए माय डियर, डू कम। आओ तो, ठीक है। जैसे कि हमने कहा आओ तो, ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कम, लेकिन हम बोलेंगे आओ तो, जरा किसी को झुंझला के गुस्से में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डू कम। मान लो आदमी फिर भी नहीं आए तो हम बोलेंगे डू कम अगेन, डू कम अगेन। दोबारा आओ तो डू कम अगेन। ठीक है, डू कम, डू प्ले खेलो तो, डू ट्राई कोशिश तो करो। ठीक, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स हैपेंस जनरली, दीज आर ऑब्स्टेकल्स लिटिल बिट। कमिंग, आता हुआ कमिंग, आता हुआ कमिंग, जाता हुआ गोइंग, नाचता हुआ डांसिंग, रोता हुआ बीपिंग या क्राइंग। ठीक है, आता हुआ कमिंग। जैसे कि क्या आपने आते हुए आदमी को देखा, क्या आपने आते हुए आदमी को देखा, तो हम क्या बोल सकते हैं, हैव यू सीन कमिंग मैन, हैव यू सीन कमिंग मैन। क्या आपने आते हुए आदमी को देखा, क्या आपने आते हुए लड़के को देखा, हैव यू सीन कमिंग बॉय। क्या आपने आती हुई लड़की को देखा, हैव यू सीन कमिंग गर्ल। आती हुई लड़की, जाती हुई लड़की, गोइंग गर्ल, तो आता हुआ, तो क्या हो जाएगा माय डियर, कमिंग। चलो आकर, अब देखते हैं हम आकर, आफ्टर कमिंग। ठीक है, आफ्टर कमिंग। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं मैं घर आकर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं, आई विल टीच यू आफ्टर कमिंग होम, आफ्टर कमिंग होम। आई विल टीच यू आफ्टर कमिंग होम, मैं आपको घर आके पढ़ाऊंगा। इसका मतलब घर आकर पढ़ाऊंगा, घर आने के बाद पढ़ाऊंगा, कैसे भी लगा लो। और जैसे हमने कहा, जैसे कि BSc कंप्लीट करने के बाद या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, या हम कहें कि काम करने के बाद, ठीक है, तो वहां पे भी आप लगा सकते हो। जैसे सी विल मीट यू, सी विल मीट यू आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, वह काम समाप्त होने के बाद आपसे मिलेगी। सी विल मीट यू आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। चलो अब आता है यहाँ पे आए हैं, देख लेते हैं आए हैं कितना बढ़िया, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आए हैं। जैसे कि 10 लोग आए हैं, 10 मेंबर, तो क्या हो जाएगा, 10 मेंबर आए हैं, 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स हैव कम, 10 लोग आए हैं। जैसे कि हम कहें कि आज मेहमान आए हैं, गेस्ट हैव कम टुडे, आज मेहमान आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आए हैं क्या लगा देंगे, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द, आए थे, क्या हो जाएगा माय डियर, समझ में आ गया होगा, अगर ये आए हैं तो आए थे में क्या हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कि वह सुबह सुबह आए थे, वह सुबह सुबह आए थे, वे सुबह सुबह आए थे, ऐसा कर लेते हैं, दे हैड कम अर्ली मॉर्निंग, दे हैड कम, वो सुबह सुबह आए थे लिख रहे हैं अपन, अर्ली मॉर्निंग।
वे सुबह सुबह आए थे, वह सुबह सुबह आए थे। दे हैड कम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, वह समय से पहले आए थे। तो हम ये कर सकते हैं, दे हैड कम बिफोर द टाइम, ठीक है, तो आए थे। चलो वन मोर, अब आते हैं आते आते। माय डियर, क्या है, आते आते। आते आते मतलब हो जाता है वाइल कमिंग। कई बार क्या होता है कि हमें एक वर्ब को दो बार बोलना पड़ता है। आते आते, जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ाते पढ़ाते, खाना खाते खाते, सोते सोते, बात करते करते। जनरली इस प्रकार की बातें की जाती हैं कि कार चलाते चलाते मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि खाना खाते खाते मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। या हम कहें कि चलते चलते यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए, कुछ भी बना लो आप, तो ठीक है। तो वहाँ पे वाइल गोइंग आ जाएगा। जैसे कि वाइल गोइंग हम ये कर सकते हैं, बी केयरफुल वाइल गोइंग, जाते समय सावधान रहिए, बी केयरफुल वाइल गोइंग। और दूसरा सेंटेंस बना लो, वाइल गोइंग, वाइल गोइंग सी ऑपरेट्स मोबाइल। मतलब जाते जाते वह, जाते हुए वह मोबाइल चलाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। समझ में आया, वाइल गोइंग। चलो वन मोर देख लेते हैं। आते ही, आते ही अपन बोलते हैं ना, जैसे ही आए, आते ही, एज सून एज, ठीक है। आते ही को क्या हो जाएगा, एज सून एज, जैसे ही, आते ही। देखो आते ही, एज सून एज ही कम, ही स्टार्टेड, जैसे ही वह घर आया उसने काम करना चालू कर दिया। ही स्टार्ट्स स्टडी, ही स्टार्ट स्टडी, ही स्टार्ट्स स्टडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्ट स्टडिंग आएगा, ठीक। एज सुन एज ही कम्स ही स्टार्ट स्टडिंग, जैसे ही वह आता है पढ़ाई चालू कर देता है, मतलब आते ही वह पढ़ाई चालू कर देता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको यह बड़े आसानी से बड़े मज़े से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस पर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।